हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट 4 हम पढ़ रहे थे टीजीडी का, डेट इज़ एयर कंप्रेसर। पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे मल्टी स्टेज कंप्रेसर। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, मल्टी स्टेज कंप्रेसर नाम से ही लग रहा है, मतलब हम लोग मल्टी स्टेजिंग करने वाले हैं कंप्रेसर का। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जैसे कि जब आपको बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, हाँ स्टार्टिंग में हमने जब पढ़ा था प्रेशर लिमिट ऑफ कंप्रेसर। फॉर लो कंप्रेसर के लिए हम देखा था कि डिलीवरी प्रेशर, मतलब आउटपुट जो हमें प्रेशर मिलेगा एट 1.1 बार पे। मीडियम के लिए पढ़ा था 7 बार मिलेगा, और हाई प्रेशर के लिए पढ़ा था 7 to 10 बार मिलेगा। बट इन केस ऑफ अगर आपको 10 बार से ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत हो एट आउटलेट पे, तो क्या करोगे? मतलब अगर आपको 20 बार चाहिए, 30 बार चाहिए, इन डैट केस हम यूज़ करते हैं मल्टी स्टेजिंग। ठीक है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है अपने को, जैसे कि एक कंप्रेसर यूज़ किए, ठीक है। एक कंप्रेसर से जो जिस प्रेशर पे निकला वो दूसरे कंप्रेसर के लिए वो इनलेट हो जाएगा वो प्रेशर, और फिर उससे और कंप्रेस होगा वो प्रेशर जो होगा, उससे और कंप्रेस होगा, और फिर वो आउटलेट पे और ज़्यादा प्रेशर पे निकलेगा। तो तीसरा, चार, ऐसे 4-5 कंप्रेसर यूज़ करके हमें जितनी प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है एट आउटलेट पॉइंट, डिलीवरी पॉइंट पे रिकवर जितना होता है हम वैसे कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टी स्टेज कंप्रेशन से। ठीक है। बट ये आपको जो ये दो फिगर दिख रहा है, ये पीवी डायग्राम है और ये टीएस डायग्राम है। पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम फॉर मल्टी स्टेजिंग। ठीक है। तो ये देखोगे एट प्रेशर P1, P2, P3 एंड P4, एट दैट पॉइंट ये आपका एक कांस्टेंट पॉइंट है 1 से H, 2 से 1 से 2, फिर ये 3 और 4 है, तो 1 से 2, ना 2 से 3, 3 से 4, 4 डैश एंड दैट पॉइंट। तो 1 से एच जो टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है और एंथैल्पी वेरिएशन फॉर दिस। ओके, अब ये इसका थ्योरी पार्ट देखेंगे। नाउ एयर फ्रॉम सराउंडिंग, देखो एयर आया सराउंडिंग से, लो प्रेशर सिलेंडर में गया, लो प्रेशर सिलेंडर से फिर हम वो बाहर आया, और पहला स्टेज इंटरकूलर, ये है फर्स्ट स्टेज इंटरकूलर। क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब कंप्रेस होने के बाद जब एयर निकलता है हाई प्रेशर से, तो उसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें जो फिर इंडिकेटेड पावर सिलेंडर में कुछ उतना टेम्परेचर नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट स्टेज इंटरकूलर यूज़ किए, तो कुछ टेम्परेचर जो है टेम्परेचर बाहर निकल गया, और फिर वो एयर हमारा आ गया इंडिकेटेड पावर सिलेंडर में। फिर यहाँ से निकला, फिर उसकी कुछ हीट बाहर निकली, सेकेंड स्टेज इंटरकूलर यूज़ किया हमने, फिर हाई प्रेशर सिलेंडर में आया, उससे जो एयर निकला वो हम जहाँ पे यूज़ करना है उसका यूज़ करेंगे ना। थ्योरी क्या कह रहा है, एयर इज़ कॉम्प्रेस्ड, ये थोड़ा क्लियर नहीं है बट मैं पढ़ रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एयर इज़ कॉम्प्रेस्ड आइसेंट्रोपिकली फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 इन लो प्रेशर एलपी सिलेंडर। ठीक है, पॉइंट 1 से 2 तक एयर इज़ कॉम्प्रेस्ड इन सिलेंडर, लो प्रेशर सिलेंडर। नाउ द compressed air is placed through the first stage intercooler where it is cooled in an ideal case corresponding to its suction temperature represented by 2 dash, this represented projectors intercooling। अब देखो एक्चुअल में जो होता है नॉर्मली आप देखोगे तो हमारा जो ग्राफ बनता है ये सक्शन हुआ, ठीक है। नाउ ये दिस कॉम्प्रेस एक ऐसे बनता है, कॉम्प्रेस हुआ और ये आउट। ओके, और एक और ऐसे बनता है, एक हमारा बनता है एक्चुअल में ये हमारा सक्शन हुआ, देन ये हमारा क्या हुआ, कॉम्प्रेस हुआ, एंड देन दिस इज एग्जॉस्ट। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे वर्क डन इतना लग रहा है, देख रहे हो वर्क डन इतना लग रहा है। ठीक है, इतना वर्क डन यूज़ हो रहा है। बट अब जब हम इंटरकूलिंग देते हैं, तो इंटरकूलिंग देंगे तब जो हमारी ग्राफ बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी इंटरकूलिंग देने पे। ये किए, ठीक है। नाउ नॉट लाइक दैट, एक्चुअली दिस, ये एयर अंदर आया, देन कॉम्प्रेस, देन दैट पॉइंट, फिर ये कॉम्प्रेस हुआ, फिर इंटरकूलिंग, फिर कॉम्प्रेस, फिर इंटरकूलिंग, फिर एग्जॉस्ट। तो ये एरिया कम हुआ एज रिस्पेक्ट टू दिस, ये एरिया कम हुआ। दिस मीन्स इंटरकूलिंग करने से आपका वर्क कम लगता है। बस मल्टी स्टेज का मतलब ये है, एक तो आपको जो प्रेशर चाहिए एट लास्ट पॉइंट पे वो मिलेगा, और इसका एक और फ़ायदा होता है हमें वर्क कम देना पड़ता है। ठीक है, ये हम अभी थ्योरी में देखो क्लियर करेंगे। दिस ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये H है, 1 2 2 डैश 3, फिर इधर आया 3 डैश, फिर 4 डैश। ठीक है, नाउ the compressed air is passed through the first stage intercooler where it is cooled
in an ideal case corresponding to its suction temperature represented by 2 dash। ठीक है, 2 से 2 dash तक ये हमारा फर्स्ट स्टेज इंटरकूलर। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट परफेक्ट इंटरकूलिंग। ओके, नाउ द पॉइंट 2 डैश लाइज ऑन द आइसोथर्मल कर्व, दैट इज जो हमारा ये जो पॉइंट 2 है वो कहाँ है, आइसोथर्मल कर्व। ये हमारा आइसोथर्मल कर्व है और ये जो है पॉलीट्रोपिक कर्व। तो जो पॉइंट 2 हमारा है आइसोथर्मल जो कर्व है उस लाइन पे डॉटेड जो लाइन आपको दिख रहा है उस पे ये पॉइंट 2 हमारा आ रहा है। ठीक है, नाउ द एयर इज देन एडमिटेड इनटू द इंटरमीडिएट प्रेशर, आईपी सिलेंडर में आया, वेयर इट इज कॉम्प्रेस्ड आइसेंट्रोपिकली फ्रॉम 2 डैश से 3 डैश। ठीक है, अब एयर यहाँ से निकला 2 डैश, अब ये आईपी में गया और फिर 3 पे, तो 2 डैश से 3 डैश, देखो 2 डैश से 3 डैश आइसोट्रोपिकली हमारा ये कॉम्प्रेस हुआ एयर। देन फिर इंटरकूलिंग हुआ एट पॉइंट 3 से, फिर हमारा इंटरकूलिंग हुआ, तो ये 3 से 3 डैश पे आया, फिर हमारा आइसोथर्मली कर्व पॉइंट पे आ गया, फिर वो आइसोट्रोपिकली इंक्रीज हुआ और जब हाई प्रेशर सिलेंडर में जब गैस गया तो फिर 3 डैश से 4 डैश तक एक्सपेंड हुआ आइसोट्रोपिकली, फिर इंटरकूलिंग हुआ और फिर ये एग्जॉस्ट हो गया। मतलब जो हमारा ग्राफ बना वो कुछ इस तरह का, पॉलीट्रोपिकली देन आइसोट्रोपिकली देन आइसोथर्मल देन आइसोट्रोपिकली एंड देन। ठीक है, तो जो ये एरिया है एज कंपेयर टू ये होल एरिया, हमारा वर्क डन कम लग रहा है, मल्टी स्टेज का यही है। नाउ विदाउट इंटरकूलिंग द कर्व ऑफ कंप्रेशन वुड हैव फॉलोड द पाथ 1 to h, विदाउट ओवर 1 to h। अगर आप इंटरकूलिंग यूज़ नहीं कर रहे हो तो डायरेक्ट हमारा ऐसे जाएगा 2 पे जाएगा देन h पे जाएगा और ऐसे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये गैस हमारा। नाउ इट्स सॉल्विंग द वर्क इनपुट ड्यू टू इंटरकूलिंग, इट्स सॉल्विंग अच्छे से काम किया, इट्स सॉल्विंग सेविंग द वर्क इनपुट ड्यू टू इंटरकूलिंग। ये क्या करता है, वर्क को कम करता है और वर्क को बचाता है ना। वर्क डन, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू वर्क डन इन लो प्रेशर सिलेंडर प्लस वर्क डन इन इंडिकेट दैट इज क्या है, इंटरमीडिएट प्रेशर सिलेंडर, वर्क डन इन हाई प्रेशर सिलेंडर। सबके लिए फॉर्मूला सेम होगा, बस वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, तो फॉर लो प्रेशर सिलेंडर के लिए 1 और 2 है। ठीक है, तो हम यहाँ P1 V1 P2 अपॉन P1, बाकी गामा -1 अपॉन गामा दैट इज -1। फॉर हाई इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए देखोगे क्या है, 2 डैश और 3 है। ठीक है, देयरफॉर P2 V2 डैश P3 अपॉन P2 डैश गामा -1 अपॉन गामा -1। ठीक है, फिर इसी तरह P3 के लिए। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप जानते हो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 विच इज इक्वल टू MRT1। देयरफॉर वर्क डन जो हमारा होगा फाइनली गामा -1 अपॉन गामा MRT1 सब में से कॉमन लोगे और ब्रैकेट के अंदर आएगा P2 अपॉन P1 का पावर गामा -1 अपॉन गामा प्लस P3 अपॉन P2 का पावर गामा -1 अपॉन गामा प्लस P4 अपॉन P3 का पावर गामा -1 अपॉन गामा -3। ठीक है, फाइनल वर्क डन होगा ड्यू टू मल्टी स्टेजिंग का जो वर्क डन का फॉर्मूला है ये होगा। एंड द हीट रिजेक्टेड इन इंटरकूलर, फर्स्ट स्टेज है हमारा Q1 इज इक्वल टू m डॉट Cp T2 माइनस T2 डैश। एंड फॉर सेकेंड स्टेज के लिए जो हीट ये Q1 Q2 जो इंटरकूलर से जो हीट एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, ये हीट रिजेक्शन दैट इज Q1 इज इक्वल टू m स्पेसिफिक वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर Cp और मास फ्लो रेट कितना आया T2 माइनस T2 डैश। ठीक है, और Q2 के लिए m Cp T3 माइनस T3 डैश, ये आपका हीट रिजेक्शन हो रहा है। ठीक है, इसी में अगला इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रोटरी कंप्रेसर। तो रोटरी कंप्रेसर का क्लासिफिकेशन के लिए अब मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, थ्योरी पार्ट है, आप ये कर लोगे। ठीक है, रोटरी कंप्रेसर 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप और एक स्टेडी फ्लो कंप्रेसर। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप में आता है हमारा रूट्स ब्लोवर, वेन टाइप ब्लोवर, स्क्रू ब्लोवर, और स्टेडी फ्लो कंप्रेसर में आता है हमारा रेडियल दैट इज सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और एक्सियल कंप्रेसर। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और एक्सियल कंप्रेसर के बारे में आप बहुत फेमिलियर हो गए, फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने देखा था काफ़ी। अब मैं अगर डिटेल में होगा तो मैं FM का वो जो वीडियो का लिंक है वो मैं जस्ट इसकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगा TGD के। रूट, वेन टाइप और स्क्रू ब्लोवर मैं आपको यहीं पे दिखाने वाला हूँ। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ सिंगल स्टेज ब्लोवर कैन प्रोड्यूस प्रेशर अप टू 4 बार विथ हैंडलिंग कैपेसिटी रनिंग फ्रॉम 0.5 मीटर क्यूब पर मिनट टू इतना। ठीक है, जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप सिंगल स्टेज ब्लोवर होता है उसका जो प्रेशर है एट 4 बार तक होता है, कैपेसिटी रेशियो उसका कितना होता है। ठीक है, क्लियर ना, ये थ्योरी पार्ट है, आप देख लेना, वीडियो को पॉज करके आप ये इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद कंप्रेशन बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी कंप्रेसर, ये पार्ट है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का, और स्टडी फ्लो रोटरी कंप्रेसर, दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप देख लेना। ये सब आप वीडियो स्नैपशॉट के, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि आई थिंक मैं आपको ये इतना थ्योरेटिकल बात बताऊं, क्योंकि ये इतना इजी है कि आप खुद पढ़ के आप काम कर सकते हो, ठीक है। स्नैपशॉट लेके आप इसे कर लेना, ओके। फिर आता है हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप रोटरी कंप्रेसर, इसमें आता है रूट ब्लोअर, स्नैपशॉट ले लो इसका। देन दिस, ये हमारा है, सॉरी कहाँ गया, ओके, ये है आपका, ये आपका रूट ब्लोअर, ओके। फिर आपका आता है वेन टाइप ब्लोअर, वेन टाइप ब्लोअर ये सब मैं आपको बता चुका, या फिर आप ऐसे डायरेक्ट नाम डालना यूट्यूब पे वेन टाइप ब्लोअर, तो आपको डायरेक्ट वर्किंग एनिमेटेड वीडियो मिल जाएगा। आप आगे थ्योरी लिखना हो तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं एक